मेरा बेटा हॉस्पिटलों में रखा है। मेरे 5 साल जो शुरुआत के 5 साल थे वो इतना वीक है, फिर भी वो हमारे साथ जंगलों में बेचारा धक्के खाता रहा। मेरा नाम गुरलाल सिंह है जी और C1 पंचायत गोबिंदपुरा डेरा दाबन है जी। हुआ क्या आपके साथ? सर जी ऐसा है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जी, ठीक है जी। मैं दलजीत सिंह के दुकान पे जाता था जी दवाइयाँ लेने। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँगा। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। तो इसने हम 67 लाख में इनके साथ बात हुई जी। तो इसने क्या किया जी, हमें 17 जनवरी को हमें दुबई भेज दिया जी 2022 में। तो सर जी हम कम से कम 5-6 महीने वहाँ रहे। इन्होंने हमें गंदे से कमरे में रखा, तो खाने के लिए कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला जी। तो पासपोर्ट भी ये हमारे से ले गए थे। तो सर जी हम काफ़ी देर इनसे बातें करते रहे, भी हमें भेजो, आगे भेजो या वीज़ा लगवाओ। इनके साथ वीज़े की बात हुई थी सर जी। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 5-6 महीने बैठाकर हमें बोले भी आपको यहाँ से सर्बिया भेजेंगे और सर्बिया से वीज़ा लगेगा जी आपका। तो हमें इन्होंने बाय एयर सर्बिया भेज दिया जी। सर्बिया भेजा जी, वहाँ इसने बोला जी हाँ आपके पास कोई रमन एजेंट आएगा जी। तो उन्होंने बोला, तो वो आया जी, वो हमें लेके गया गाड़ी में। उसने क्या किया जी, मुझसे पासपोर्ट ले लिए, तो हमें जंगलों में छोड़ दिया जी, डोंकर के पास। तो डोंकर हमें जंगलों के रास्ते से लेके गया। हमने उसके रिक्वेस्ट की, मेरे साथ बच्चे हैं, मैंने इस रास्ते की बात नहीं की आपके साथ, कि मुझे वापस भेज दो, मैंने नहीं जाना। उसने मेरा फ़ोन कोस लिया जी। उसने जब हमें वहाँ से जंगलों के रास्ते से लेके रोमानिया के बॉर्डर पर पहुँचे जी, वहाँ एक खंडर था जी। तो हमें खंडर में रखा जी इन्होंने। खंडर में रख के हमसे और पैसों की डिमांड की, भी अगर पैसे दोगे, ये रमन एजेंट बोला भी, नहीं तो यहीं मरोगे। करमजीत के साथ भी बात हुई जी, दलजीत के साथ भी बात हुई। ये बोल रहे भी पैसे देने पड़ेंगे, चाहे नहीं चाहे बच्चे यहीं मरेंगे। तो हमारी मजबूरी थी, हमें पैसे देने पड़े। इनको बोला भी हमने बाय अकाउंट में से डलवाएंगे, तो इन्होंने कैश पेमेंट मांगी, अगर कैश पेमेंट दोगे तभी आगे जा सकोगे। तो सर जी हमने उनको रिक्वेस्ट की। ये भाई था मेरा, भाई ने पीछे से पता नहीं कैसे अरेंज करके इनको पैसे दिए जी। दलजीत के घर पर अमृतसर 32 लाख रुपया दिया जी इनको। तो इन्होंने क्या किया जी, उसके बाद ये हमें रोमानिया ले गए जी। कमरे में रखा, एक बेकार कमरा सा जा, उसमें रखा। ये पासपोर्ट हमारे पास कुछ आईडी प्रूफ है नहीं था जी। तो वहाँ से हमें इन्होंने गाड़ी में भेजा जी, जो सी ट्रक में गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं जी। वहाँ से 12-13 घंटे के बाद हम ऑस्ट्रिया पहुँचे जी। वो ट्रक वाला हमें रास्ते में उतार कर चला गया जी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने क्या किया जी, हम कम से कम 10 घंटे झाड़ियों में बैठे रहे जी, हमें कोई लेने नहीं आया वहाँ पर। तो मेरी मजबूरी थी, बच्चे रो रहे थे भूख से, उसकी मेरे पास वीडियो सब पड़ा है जी। तो क्या हुआ जी, वहाँ से मैंने सोचा भी चलो पुलिस ही पकड़ लेगी, हम झाड़ियों से बाहर निकल गए जी। तो पुलिस भी हमारे पास से 2-3 बार गुजर गई, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ा नहीं। तो सर जी वहाँ रोड पर एक मैकडबल था, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चला गया, भी शायद कहीं किसी से मदद मिल जाए। तो वहाँ से काफ़ी 2-3 घंटे के बाद हमें कोई मतलब लड़का मिला जो कि यहाँ इंडिया का था। उसने हमारी मदद की जी, उसने हमें गाड़ी करके दी। तो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में भेज दिया जी, हमें भेज दिया जी। सर जी वहाँ पर हमारे पास ना तो कोई कमरा था, ना कुछ था खाने के लिए। तो उस लड़के ने ही हमें, मतलब वहाँ एक कोई लड़का था जो जिसने हमें, पंजाबी था, उसने हमें हमारी हालत को देखकर हमसे पूछा, तो उसने हमें खाने खुने के लिए दिया। चलो उन्होंने 2-3 दिन अपने रूम में भी रखा हमें। तो इन एजेंटों को हम फ़ोन करते रहे, तो इनकी और भी फैमिलियां थी जो कि ऑस्ट्रिया में पहुंच चुकी थी इसी रास्ते से। तो उनके साथ ही इन्होंने बोला भी, ये रमन ने बोला जी आपकी टिकट हो गई है, तो आप
करमजीत के साथ बात होगी या तो आप मतलब ट्रेन के रास्ते से जाओगे। तो हमने टिकट करवा दी है, करमजीत ने करवा दी है टिकट। तो सर जी हम ट्रेन के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से कभी भी हम स्पेन पहुंच गए जी, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना पहुंचने के बाद भी हमें कोई रूम ना कोई पैसा डाला गया जी। तो वहाँ पर हमें 2 महीने के करीब रखा जी इन्होंने भी। हाँ भी आपका वीज़ा लग गया, जब जर्मन का वीज़ा आ गया तो ये जो सा रमन था जी और करमजीत ने बोला भी आपकी ना बाय डोमेस्टिक फ्लाइट से टिकट करवा दीजिए, आप पुर्तगाल जाओगे अभी, तो पुर्तगाल से आगे भेजेंगे आपको। तो इन्होंने बाय टिकट वहाँ पुर्तगाल भेज दिया जी। पुर्तगाल में भी इन्होंने कोई मतलब लेने नहीं आए, एक गाड़ी किराए पर करके हमें होटल में छोड़ दिया जी। उसका 1 दिन का रेंट भरा था जी, अगले दिन होटल वालों ने निकाल दिया जी हमें। तो हम बच्चों के साथ भूखे प्यासे थे, तो हमने किसी की मदद ली जी वहाँ पर। तो उसने हमें खाने के लिए और वैसे 1-2-3 दिन रूम में भी रखा जी। फिर ये रमन एजेंट हमें वहाँ से अपने घर ले गया जी। तो ये रमन एजेंट घर ले गया जी। इसने बोला भी आपका जर्मनी का वीज़ा लग चुका है और आपको मैं यहाँ से भेज दिया जाएगा जी। तो इन्होंने हमें वहाँ से लिस्बन से स्विट्ज़रलैंड भेजा जी, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया भेज दिया जी, वियना शहर। तो वियना शहर से जब आगे जाने के लिए हम एंट्री की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो एंट्री तो मिल गई सर जी आगे, पर एयरलाइन ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हमें इस बात का पता नहीं था जी। तो इन्होंने क्या किया जी, हमें वो पासपोर्ट पुलिस के पास चला गया जी। पुलिस वालों ने चेकिंग की तो वो बोल रहे हैं भी आपका वीज़ा फेक है जी। तो वीज़ा फेक होने की वजह से उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया जी। हमें पता नहीं था इस बात का। हमने वहाँ भी ये बोला भी हमें नहीं पता इस बात का भी वीज़ा फेक था या कैसे था। तो इन्होंने हमें जब अरेस्ट कर लिया जी, वहाँ मैं कम से कम 20 से 25 दिन रहा हूँ जी। तो मेरा मतलब खाने के लिए नहीं मिला कुछ, ये मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गई जी बहुत ज़्यादा। सर जी पूरी फैमिली को वहाँ रखा था उन्होंने किसी एक रूम में पुलिस वालों ने। तो जी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण खाना दाना नहीं मिला जी, और उन्होंने हमें यहाँ वापस भेज दिया जी, इंडिया भेज दिया। तो यहाँ आकर दिलजीत सिंह के साथ बात भी की। तो बात की, उन्होंने कहा भी मैं आपका एक पैसा दूंगा, भी मैं एक पैसा भी नहीं रखता, आपका पंजी दूंगा, आप केस मत करना या कुछ ऐसा मत करना। तो ये पंचायत में बैठ के बात निबड़ गई जी। चलो इन्होंने 2 गवाह भी दिए जी, कोर्ट से नोटरी टेस्टेड भी हुआ एफिडेविट। और कितना पैसा आपका वापस आ गया, कितना रहता है, कितना बाकी? हाँ जी वही बता रहा हूँ ना, आगे है वो। बताओ। सर जी हमारा 60 लाख प्लस हमारा पैसा गया हुआ जी। तो पंचायत ने बैठकर 49,33,000 में हमारा फैसला कर दिया जी। ये 49,33,000 के हमें चेक दे चुके हैं जी, और 2 गवाह दे दिए जी इन्होंने। एफिडेविट कोर्ट के थ्रू एफिडेविट ले लिया जी हमने, जिसमें से जी 2 चेक क्लियर हो चुके थे, एक 5 लाख का जी, एक 15 लाख का जी। तो बाकी चेक बाउंस हो गए जी 3। तो बाकी अब देने से मुकर रहे हैं जी हम। मामला पुलिस में दे दिया आपने? हाँ जी मामला पुलिस में दे दिया जी हमने, एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है भी आपकी पूरी सुनवाई होगी। हमारा सर 60 लाख से प्लस था जी, अब बाकी सारे पेंडिंग है। अगर पंचायती तौर में तो इन्होंने इतने पैसे नबेड़े थे, अब उससे भी भाग गए। अब तो हमें पूरे पैसे चाहिए जी हमें, कर में कभी मत पड़े जी। ये कह के कुछ और करते कुछ हैं जी। जीत कौर है, मैं गांव ननेड़ा जिला पटियाला की रहने वाली हूँ। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी सीवन डेरा गोविंदपुरा में। जी बताएं, क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमें यहाँ से वीज़ा लगवाने के लिए दुबई लेके गए थे जो एजेंट थे। तो उन्होंने 4-5 महीने हमें दुबई में रखा कि आपका वीज़ा लगेगा, और नहीं लगवाया तो बाद में हमें सर्बिया के राहीं, जंगलों के राहीं रोमानिया लेके गए, खंडरों में रखा वहाँ पे हमें। तो बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे, जंगलों में रखते थे। पीछे धमकी दे के भाई से पैसे भी डलवाए, और फिर ट्रक के राहीं जो गाड़ियाँ लोड होती हैं उसमें हमें ऑस्ट्रिया लेके गए। वहाँ से भी हमें कुछ भी नहीं, 10-12 घंटे इन्होंने वहाँ भी झाड़ियों के बीच में रखा। तो बच्चे भूख से प्यासे से रो रहे थे, हमारे पास वीडियो भी है। तो वहाँ से हम सड़क पे उतर आए। वहाँ हमें कोई फरिश्ता मिला, भगवान का आप लगा लो, उसने हमारी हेल्प की। उन्होंने हमारे को पैसे भी दिए खाने पीने के लिए बच्चों को। तो हमें किसी के पास छोड़ा वहाँ पे।
हमने वहाँ पे 2-3 दिन किसी ने एक रूम में रखा, तो वहाँ से हमें गाड़ियों के राहीं आगे स्पेन लेके गए। वहाँ भी हम 2-3 महीने भूखे ही रहते थे, तो बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। कभी पैसे डाल देते थे खाने के लिए, कभी नहीं डालते थे। वहाँ से पुर्तगाल ले गए, पुर्तगाल से फिर ऑस्ट्रिया लेके आए आगे जाने के लिए। तो ऑस्ट्रिया जब हम फेक वीज़े की वजह से पकड़े गए तो हम कैंप में रहे। कैंप में रहने की वजह से ये जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ ब्रेड वगैरह खाने को मिलते थे, बच्चे भी बीमार रहने लग गए और मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए। इनकी एक साइड पूरी वो हो गई थी, तो ये स्टिक से चलते थे। जब ये इंडिया आए हैं तब भी ये स्टिक से चलते हैं, हमारे पास स्टिक भी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एजेंट बहुत सारा फ्रॉड करते हैं, सभी के साथ करते हैं। इनके चक्करों में मत पड़िए। आप अगर जाना है तो आप सीधे तरीके से यहाँ से जाइए, एजेंटों के झूठे दिलासे में मत पड़िए। इन एजेंटों की वजह से हमारी जो ज़मीन थी वो भी चली गई और हमारा पैसा भी चला गया, और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हम भाई के घर में रह रहे हैं अभी, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे जाएं? हमारे बच्चों की स्टडी भी चलानी है आगे, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो गया। इन्होंने पानी पूरी कुछ नहीं दिया। बस परमात्मा की अगर हमारे बच्चों को 2 दिन पानी नहीं ना मिला तो उन्होंने मांगा भी नहीं कि हमारे पापा कहाँ से दे। और इतने इतने बच्चे हैं। 5 साल तो मेरा बेटा हॉस्पिटलों में रखा है। मैंने 5 साल जो शुरुआत के 5 साल थे वो इतना वीक है, फिर भी वो हमारे साथ जंगलों में बेचारा धक्के खाता रहा। और मेरी गुड़िया, उसका क्या फ्यूचर रहा मेरे पास? अभी वो 7वीं में है, मैं उसको कहाँ से क्या करती? एक विदेश भेजने का मैटर आया हमारे पास, जिसकी जांच जो है ना आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई है, और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमारे प्राप्त होने पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 4 आदमियों के खिलाफ। तो जल्द ही संबंधित को शामिल जांच करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितनी पेमेंट का मामला है? कितने? 67 लाख में उन्होंने इसमें कंप्लेंट में लिखा है। 67 लाख में हमारी बात हुई थी, कुछ अमाउंट उनकी वापस आ गई है, बाकी है उनके साथ फरार हुआ है। तो कुछ एजेंट द्वारा कहा गया था, एजेंट ने उनको नए नए सपने दिखाए थे, मैं आपको सेट करूंगा, ये करूंगा, 2-3 देशों में घुमा के उसको ऐसे ही वो वापस आ गया धक्के खा के, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहाँ के है वो एजेंट? एजेंट हैं इसके अंदर अलग अलग एड्रेस हैं उनके, कुछ तो एक कैथल के हैं, 2 तो, और एक पंजाब का है, 2 हैं पंजाब के जी। तो ऐसे मामले में आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, चेतावनी नहीं है उनको, तो कानून अनुसार सजा दिलवाएंगे। चेतावनी से कोई नहीं है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो आम पब्लिक से क्या अपील करेंगे आप? मैं आम पब्लिक से यही अपील करूंगा भी कोई भी लोग ऐसे झांसे में किसी के ना आए, और जो जिसके पास भी अथराइज जो एजेंट होते हैं उन्हीं के पास जाएं, और सरकार के जो डायरेक्शन है उन्हीं की पालना करते हुए विदेश में अपना वीज़ा अप्लाई करें। जी बिल्कुल, बाकी हमारे एरिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं अभी तक संज्ञान में है, और कोई होगा तो हम जांच भी कर रहे हैं समय समय पे, अगर कोई होगा तो कार्रवाई की जाए।